जो भी इश्यूर है, चाहे वो बैंक हो या फिर आजकल बहुत सारे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्रेडिट कार्ड हैं वो है। अब इनमें कई सारी चीजें होती हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड तो जो है वो आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद में जो बाद का पॉइंट होता है उसको आपको यहाँ पर देखना जरूरी है। वो आप कैसे देख सकते हैं? सही क्रेडिट कार्ड का चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है। ये आपके ऊपर लायबिलिटीज भी लेकर आता है, तो वहीं आपको काफी सारे जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स है, रेगुलर बेसिस पर देता रहता है, चाहे वो मल्टीपल रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में हो, कैशबैक के रूप में हो, या जो दूसरे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको रेगुलर बेसिस पर शॉपिंग परचेजिंग पर मिलते रहते हैं वो हो। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में जिनको फोकस में रखकर आप अपने लिए एक सही क्रेडिट कार्ड का चुनाव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर अपडेट और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आजकल क्रेडिट कार्ड का चलन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट हैं या फिर जो मर्चेंट हैं, वो क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक देते रहते हैं। तो यहाँ देखा देखी काफी सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करते रहते हैं। तो अगर आप अपने लिए सही क्रेडिट कार्ड का जो चुनाव है वो करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, यहाँ पर अलग अलग बैंकों के लिए जो रिक्वायरमेंट है क्रेडिट स्कोर की वो अलग अलग हो सकती है, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 750 का आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको आपको मेंटेन करके चलना है। अब दोस्तों, क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, इस पर हम कई सारे वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस पर शेयर करते रहते हैं, पहले भी कर चुके हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। तो ये बात करते हैं मिनिमम क्रेडिट स्कोर की कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट 750 का जो क्रेडिट स्कोर है वो आप मैनेज करके रखें। अब बहुत सारे जो बैंक हैं जो प्रीमियम क्रेडिट स्कोर की डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर देखने में आता है कि अगर 770 का भी क्रेडिट स्कोर है तो कई बार जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर 750 से लो है तो वो क्यों जा रहा है, इस पर आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना है। प्लस आपको कई और चीजों पर भी यहाँ पर जो है वो ध्यान देना होगा, जैसे कि कई सारे बैंक, हमेशा ऐसा नहीं होता कि 750 से भी जो है वो जरूरी होता है। 740 पर भी आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बैंक के साथ किसी भी तरीके का कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर आपका बैंक के साथ में सेविंग अकाउंट है, सैलड अकाउंट है, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो बैंक के पास में लिस्टेड है, बैंक का उनके साथ में किसी तरीके का टाई अप है, तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर बैंक आपको जो ऑफर है वो दे देते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अप्रूव हो सकती है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो अपना जो क्रेडिट स्कोर है, अपनी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एग्जिस्टिंग आपने विद इन टाइम फ्रेम, लाइक बहुत सारे बैंक जो है वो विद इन 6 मंथ यहाँ पर ऑप्शन देते हैं कि विद इन 6 मंथ आपने सेम बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए ऑलरेडी अप्लाई ना किया हो। इस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो डुप्लीकेसी में रिजेक्ट हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो है क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, यहाँ जिनमें आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है, एनुअल चार्जेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो आपको 0 एनुअल चार्जेस वाले जो क्रेडिट कार्ड हैं वो ऑफर करते हैं। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, और अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा बाद में देख रहे हैं तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का। तो अभी कई सारे बैंक यहाँ पर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। प्लस कई सारे बैंक ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंकों की अपेक्षा जो है वो थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन दोनों चीजों को जो है वो आपको फोकस में रखना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको कई तरीके के जो चार्जेस है वो पे करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपका इंटरेस्ट होता है, जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है अगर टाइम से पे ना करें, पेनल्टीज हो सकती हैं। इन पेनल्टीज में आपका लेट फी जो है वो यहाँ पर जा सकती है। इसी तरीके का कोई बाउंस हो गया है उसके जो चार्जेस है यहाँ पर आपको लग सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर अगर आप कर रहे हैं, बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी बैंक यहाँ पर आपको दे रहा है, तो उस पर जो चार्जेस है वो आपको कितने यहाँ पर पे करने पड़ रहे हैं, कितने टाइम के लिए जो है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। कैश विड्रॉल अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में बैंक आपसे जो कितने ट्रांजेक्शन फी ले रहा है या फिर जो इंटरेस्ट है वो कितना आपको चार्ज कर रहा है। इस तरीके के काफी सारे चार्जेस जो है वो यहाँ पर आपको पे करने पड़ते हैं। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स और बेनिफिट। जी हाँ, हर बैंक जो है वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ऑफर करता है। हर कैटेगरी में यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो कैशबैक में हो, बैलेंस ट्रांसफर में हो, फ्यूल में हो, और शॉपिंग में हो, या फिर जो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल के, वो क्रेडिट कार्ड आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं इन सब चीजों का भी जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में आपको देखा देखी जो है वो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इन चीजों को भी जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाले हैं।
क्या बेनिफिट आपके स्पेशली जो है वो यहाँ पर काम आने वाले हैं और रिवॉर्ड जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है। क्या आप रिवॉर्ड्स को आगे कैशबैक में कन्वर्ट करा सकते हैं या फिर रिवॉर्ड को जो है ट्रैवल पॉइंट में कन्वर्ट करा सकते हैं या रिवॉर्ड को जो है यहाँ पर आप वाउचर में कन्वर्ट करा सकते हैं। कन्वर्जन फीस जो है रिवॉर्ड की जब आप रिडीम करते हैं, रिवॉर्ड रिडीम फीस जो है वो यहाँ पर आपको क्या चार्ज होने वाली है। बेनिफिट जो आपको मिल रहे हैं, बेनिफिट्स में किसी तरीके का कोई आगे जाके जो है पेज तो नहीं है। लाइक यहाँ पर बहुत बार जो है वो आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस बेनिफिट जो है यहाँ पर आपको बताया जाता है, बट इंश्योरेंस बेनिफिट जो किसी तरीके का आपको मिल रहा है, एक्सीडेंटल है, एयर एक्सीडेंटल है या फिर उसमें किसी तरीके का और कोई पेज जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। ट्रैवल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो किस किस तरीके के कहां पर आप जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो आपको पहले क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं बैंक में। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में सिर्फ जो बैंक की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वही नहीं होती हैं, उसके अलावा कई और चीजें भी होती हैं जिन पर हमें जो है वो ध्यान देने की जरूरत होती है। जिनमें सबसे पहला होता है इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड या फिर ग्रेस पीरियड। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड जो है वो ओवरऑल टाइम पीरियड होता है जो बैंक का 30 डेज का टाइम पीरियड है वो, और ग्रेस पीरियड जो एक्स्ट्रा बैंक आपको यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत होती है ग्रेस पीरियड पर। अलग अलग बैंकों में जो ग्रेस पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ बैंक यहाँ पर ओवरऑल आपको 42 डेज का इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड देते हैं, यानी 12 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। कई जगह आपको 45 डेज यानी कि 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। कई जगह 48 यानी कि 18 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो कुछ जगह आपको 50 यानी कि 20 डेज का जो ग्रेस पीरियड है वो मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर की, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो चार्जेस है वो कितना आपको यहाँ पर लग रहे हैं, या फिर अगर लेट पेमेंट आप जो है वो कर रहे हैं, 1 या 2 दिन की लेट पेमेंट यहाँ पर होती है, तो क्या बैंक की तरफ से यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन जो है वो मिल रहा है कि 1-2 दिन के लिए आपको किसी तरीके का कोई चार्ज जो है वो पे नहीं करना होगा, और अगर पे करना होगा तो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए कितना जो चार्जेस है वो यहाँ पर आपको पे करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ बिलिंग डेट के जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, अपनी तरफ से आप जो बिल डेट है वो तय करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते हैं। एड ऑन कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं भविष्य में, तो एड ऑन कार्ड के लिए किस तरीके के जो है वो यहाँ पर प्रोसेस है, या क्या चार्जेस यहाँ पर आपको जो है वो देने पड़ सकते हैं एड ऑन कार्ड के लिए, या फिर एड ऑन कार्ड जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये क्योंकि अलग अलग बैंक में जो है वो अलग अलग कंडीशन होती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। कुछ बैंक आपको एड ऑन कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री देते हैं, कई जगह आपको एड ऑन कार्ड के लिए एनुअल चार्जेस जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। नंबर 5 यहाँ पर आपको देखना होगा बैंक के बारे में, यानी कि जो जहां से भी आप कार्ड जो है वो इशू करा रहे हैं, जो भी इश्यूर है, चाहे वो बैंक हो या फिर आजकल बहुत सारे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्रेडिट कार्ड हैं वो है। अब इनमें कई सारी चीजें होती हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड तो जो है वो आपको आसानी से मिल जाता है, उसके बाद में जो बाद का पॉइंट होता है उसको आपको यहाँ पर देखना जरूरी है। वो आप कैसे देख सकते हैं, जो रिव्यूज होते हैं, कस्टमर रिव्यूज होते हैं, उनके जरिए आप देख सकते हैं उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ में, बहुत सारे बैंकों के साथ एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सकता है और बाकी दूसरे लोगों के साथ में हो सकता है वहां पर बुरा हो। तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्रेडिट कार्ड तो आपने ले लिया, उसके बाद कस्टमर सर्विस जो है वो किस तरीके की है, किसी तरीके का कोई इशू आता है तो अब वो क्या वो रिजॉल्व हो पाता है टाइम टू टाइम, या फिर वहां पर आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। कई बार छोटा सा अमाउंट जो होता है वो प्रॉब्लम आपको वहां पर आती है, आप कंप्लेंट करते हैं, आप सोचते हैं कि वो कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व होगी तो शायद वो अमाउंट जो है वो मुझे पे नहीं करना होगा, लेकिन तब तक बैंक उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है, तो जो कल तक 500 रुपए था वो आज 1500 रुपए हो जाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आपको फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप बैंकिंग या फिर जहां से भी आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसकी सर्विसेज किस तरीके की हैं, बाद में वो अपने कस्टमर्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। छठा पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो है सिक्योरिटी फीचर्स। दोस्तों बैंक वैसे तो अभी जो है वो सारी बैंक, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है, सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है वो देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे जो है वो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस तरीके के फ्रॉड भी जो है वो यहाँ पर आते जाते हैं। लेकिन क्या बैंक उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्या बैंक वहां पर आपकी किसी तरीके की जो मदद है वो कर सकते हैं, या बैंक जो क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर कर रहे हैं उसमें वो सिक्योरिटी फीचर्स आपको उसमें वहां पर क्या क्या दिए जा रहे हैं, क्या अभी इंश्योरेंस का बेनिफिट वहां पर दिया जा रहा है, चिप बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको दिया जा रहा है, ओटीपी या दूसरे जो ऑप्शंस है वो आपको वहां पर दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ में किसी तरीके का कोई जो फ्रॉड है वो हो जाता है तो वहां पर बैंक आपको किस तरीके से मदद कर सकता है। लॉस्ट का लायबिलिटी जैसा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको मिलता है, फ्रॉड प्रोटेक्शन जैसा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको मिलता है। तो जिस भी बैंक में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या वो बैंक आपको इस तरीके के सारे जो ऑप्शन है, सारे जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो।
सातवां पॉइंट यहाँ पर आपको जो ध्यान देना होगा वो है कि आपको बैंक की तरफ से क्या क्या जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। एडिशनल जो बेनिफिट आपको मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पर। अब क्रेडिट कार्ड के जो फीचर्स हैं वो तो आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन बेनिफिट जो है वो क्रेडिट कार्ड पर आपको क्या मिल रहे हैं। क्या वो क्रेडिट कार्ड आपको कंसियज सर्विसेज जैसे जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर दे रहा है। एयर ट्रेवल में जो है वो आपको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, चाहे वो लाउंज एक्सेस का बेनिफिट हो या फिर जो टिकट यहाँ पर आपको कई बार मिलती है, फ्री एयर टिकट जैसा जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको मिलता है। तो इस तरीके की जो बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं वो यहाँ आपको देखने होंगे। साथ ही साथ बैंक का जो टाई अप है वो किस किस होटल के साथ में है, किस किस रिजॉर्ट के साथ में है, किस तरीके का जो ट्रैवल पर बेनिफिट है ओवरऑल वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आप फ्यूल क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं तो कौन सा फ्यूल आउटलेट है, कहां पर आपको किस तरीके का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, क्योंकि लिस्टेड फ्यूल आउटलेट होते हैं। ऐसे नहीं कि एचपी के साथ में तो किसी भी एचपी आउटलेट पर हो सकता है यहाँ पर आपको जो है वो ना मिल पाए। तो आपको देखना होगा कि आपका जो एरिया है या फिर आपका जहां पर मैक्सिमम ट्रैवल होता है वहां पर कौन कौन से फ्यूल आउटलेट पर वो जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है, ताकि आप उसका सही जो फायदा है वो ले पाएं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड में एडिशनल बैगेज इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस या दूसरे जो पर्सनल एयर एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस है, क्या उस तरीके की जो फैसिलिटी है वो आपको मिल रही है। आपके क्रेडिट कार्ड पर आपको जो इंश्योर्ड सर्विसेज होती हैं, जो बेनिफिट होते हैं, क्या वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट है जो जिनका आपको पहले से जो है वो ध्यान रखना होता है, और ये सब कुछ जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं जरूर एक बार चेक करें। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस क्रेडिट कार्ड के साथ में जा रहे हैं वहां पर वो लॉन्ग टर्म में आपको कितना बेनिफिट दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर आपको लेना होगा क्रेडिट कार्ड से, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सोचना होगा। चाहे वो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है, फ्यूल क्रेडिट कार्ड है, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, आप उस क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, यूज करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आप उससे ले पाए। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करनी चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो क्रेडिट कार्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे, जो बैंक की रिक्वायरमेंट है वहां पर वो जो है मैच करे। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो उस क्रेडिट कार्ड से ले सके। दोस्तों अगर आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को जो है वो फोकस में रखते हैं, इन पर सभी पॉइंट पर जो है वो आप एक बार गौर करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने लिए बेहतरीन क्रेडिट कार्ड का जो चुनाव है वो कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड चुनने में अगर किसी तरीके का फिर भी अभी आपको कोई इश्यू आ रहा है, यहाँ पर आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतरीन क्रेडिट कार्ड जो है वो सजेस्ट कर सकूं। दोस्तों इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज के क्रेडिट कार्ड के बारे में हम जो है वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको एक अच्छा क्रेडिट कार्ड आपके लिए चुनने में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए